नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बिनर कॉम में और मैं हूं आपका दोस्त HR गौतम। मित्रों, आज मैं पुनः मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हूं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा को भारत में मिली सफलता से प्रोत्साहित होकर पुर्तगालियों ने वहाँ 1500 ईस्वी में किसको भेजा? जी हाँ मित्रों, 4 विकल्प हैं: अल्मीडा, अल्बुकर्क, पेड्रो एल्वारेज या उपर्युक्त कोई नहीं। तो मित्रों, इसका सही जवाब है ए विकल्प, अल्मीडा। दूसरा प्रश्न है, बार्थोलोम्यू दियाज भारत किसके साथ आया था? जी हाँ मित्रों, तो इसका सही जवाब है बी, पेड्रो एल्वारेज क्रेवल के साथ बार्थोलोम्यू दियाज भारत आया था। तो मित्रों, महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो BA फाइनल में हमारे छात्र हैं, हमारे मित्र हैं, उनके लिए ये रामबाण साबित हो सकते हैं। इसके अलावा जो आने वाली यूपी लेखपाल, यूपी BEd का जो एंट्रेंस कुछ ही समय बाद आने वाला है, उसमें और भी अदर जो एग्ज़ाम हैं उसके लिए जहाँ जहाँ इतिहास सिलेबस में हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर कौन आया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, अल्मीडा जो है पहला पुर्तगाली गवर्नर था जो भारत में आया था। नेक्स्ट है, पुर्तगाली गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को द अल्मीडा का भारत आगमन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी, 1505 ईस्वी में। इसके बाद अगला प्रश्न, फ्रांसिस्को द अल्मीडा पुर्तगाल वापस कब चला गया? तो ये 1505 में आया था और 1509 में वापस चला गया था। तो बी विकल्प जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा ने भारत की यात्रा कब की थी? वास्को डी गामा ने भारत की यात्रा कब की थी? तो इसका जो जवाब होगा वो होगा सी, 1502 ईस्वी में पुर्तगाल पुनः वास्को डी गामा पुर्तगाल से पुनः भारत की यात्रा पर आया था। तो इसका सी जवाब जो है, सी विकल्प जो है सही जवाब होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति की नींव डालने का श्रेय जाता है एल्वारेज क्रेवल को, अल्मीडा को, अल्बुकर्क को या उपर्युक्त में से कोई नहीं। मित्रों, जो अल्बुकर्क है ये एक प्रकार से पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने ही भारत में पुर्तगाली कर्मचारियों को, अधिकारियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने की छूट दी थी और उसका उद्देश्य था कि भारत में पुर्तगाली जनसंख्या अधिक से अधिक बढ़े। इसलिए उसने ऐसा कहा था और ऐसा आदेश दिया था। और जो है भारत में पुर्तगाली शक्ति की नींव डालने का श्रेय जाता है वो अल्बुकर्क को ही जाता है। इस प्रकार से जो है सी विकल्प इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पुर्तगालियों को श्रीलंका में अपना व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने में सफलता मिली? तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी, 1556 में। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और प्रश्न। प्रश्न नंबर अगला है, 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान आदिल साहिब से गोवा का समृद्ध बंदरगाह छीन लिया। तो इसका सही जवाब है अल्बुकर्क, ये जो है सही जवाब है। नेक्स्ट, पेड्रो एल्वारेज क्रेवल कितने जहाज़ों के बेड़े का नायक बनकर भारत आया? तो इसका सही जवाब है बी, 13 जहाज़ों का जो बेड़ा था वो उसका नायक बनकर के भारत में आया था। तो मित्रों, ये पुर्तगाली जो कंपनी थी
जो भारत सबसे पहले व्यापार करने के उद्देश्य से आई। बाद में कुछ समय तक इन्होंने यहाँ पर व्यापार किया। इसके बाद और अन्य व्यापारिक कंपनी जो यूरोपीय देशों से यहाँ पर आईं, उनमें अंग्रेज, बाद में फ्रांस, डच, डेनिश, ऐसे बहुत सारे व्यापारिक कंपनियाँ आईं। बाद में इंग्लैंड और फ्रांसीसी यहाँ की राजनीति में भी इंटरफेयर करने लगे। अंत में कर्नाटक के युद्धों के साथ ही फ्रांस और इंग्लैंड की जो शक्तियाँ थीं, जो कंपनियाँ थीं, उनके बीच युद्ध हुआ। अंत में 1760 वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों की शक्ति को पूर्णतः नष्ट कर दिया और फिर अंग्रेज अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड की थी, वो यहाँ की सर्वेसर्वा बन गई और यहाँ की राजनीति में, यहाँ के देश पर भी उन्होंने कई वर्षों तक शासन किया। तो हाँ, इससे संबंधित आगे प्रश्न और टॉपिक वाइज लाते रहेंगे। आज के वीडियो में हम यहीं पर इसे समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।